हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम.के. जैन एम.के.जी.सी. स्मार्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको समय समय पर बहुत सारे मोटिवेशनल चीज़ें आपको बताना चाहता हूं और बताता रहता हूं। तो आज उसी क्रम में मेरे साथ यहाँ पर गोपीलाल हैं और एक बड़ा अच्छा सा मोटिवेशनल ये एक एग्जाम्पल है। मैं सोचता हूँ आप सबको कुछ न कुछ सोचने पर, जब मैं गोपीलाल जी की कहानी आपको सुनाऊंगा तो कुछ न कुछ तो आप सोचने पे मजबूर होंगे और आपको आगे जीवन में आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो मैं सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर गोपीलाल का स्वागत करता हूँ। गोपीलाल, आपका स्वागत है। और मैं गोपीलाल के बारे में पहले कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए कौन है, क्या है ये। उदयपुर के पास गोगुंदा जो एक गांव है, उस गोगुंदा गांव के अंदर भी, उस तहसील के अंदर भी एक छोटा सा गांव है। ये वहाँ के रहने वाले हैं और ये इनको मैं पिछले 10 साल से मैं जानता हूँ। और मैं क्यों जानता हूँ, कैसे मैं इनके संपर्क में आया, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। पर मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि गोगुंदा के पास में उस गांव के रहने वाले हैं। गोगुंदा से भी 5 किलोमीटर अंदर है, बिल्कुल ग्रामीण इलाके रहने वाले हैं। लेकिन गोपीलाल जी की उदयपुर में बहुत डिमांड है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ कलाकार है? नहीं, बिल्कुल कलाकार भी नहीं है। कोई डॉक्टर है? नहीं है। कोई इंजीनियर है? नहीं है। ये सिंपल एक मजदूरी करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। मतलब एक दिन की मजदूरी करेंगे तो इनको पैसा मिलेगा। ये पिछले 10 साल से मैं इनको वही काम करते हुए देख रहा हूँ। और मेरे यहाँ भी कभी ये काम करने आए थे, और जिस दिन ये मेरे यहाँ काम करने आए 2-3 दिन के लिए, उस दिन के बाद से मेरे को जब भी काम पड़ा मैं इनको फोन करके बुलाता हूँ। अब आप सोचिए, उदयपुर में मेरे जैसे कम से कम मैं जानता हूँ 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो गोपीलाल जी को फ्री नहीं रहने देते हैं और फोन कर कर के बुलाते हैं। और ये एक जगह काम खत्म करके, खत्म भी नहीं होता और दूसरी जगह इनकी बुकिंग हो जाती है। कई लोग कहते हैं आज के ज़माने के अंदर काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं। पर मैं कहता हूं गोपीलाल जी के पास 365 दिन काम है। अब ये आप जिसको चमत्कार मत मानिए, ये मेहनत के बल पर, ईमानदारी के बल पर इन गोपीलाल जी ने अपनी पहचान बनाई है इस उदयपुर शहर के अंदर। इसलिए लोग इनका फोन नंबर सेव करके रखते हैं और जब भी बुलाना होता है 10-10 बार फोन करते हैं कि उठा ले। ये काम करते हुए होते हैं तो कभी मोबाइल इधर पड़ा हुआ रहता है, कभी गांव में टावर नहीं आता है, पर ही ऑलवेज रिप्लाई। बहुत सच्चा व्यक्ति। अगर मैंने इसको कहा कि ये काम करना है तो काम करेगा ही। कोई भी काम इसके लिए असंभव नहीं है। वो दुनिया का कोई भी काम हो, न इसके लिए वो काम छोटा है न बड़ा है, ये सब काम करता है। और मुझे इतना विश्वास है, चाहे मेरा घर बना, चाहे मेरा कोचिंग पे, चाहे कहीं पर भी, गोपीलाल कोना कोना जानता है। अगर मैं इसको कह दूँ गोपी ये काम करना है तो मेरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये बढ़िया तरीके से उस काम को करके आता है और टाइम में करके आता है। तो दोस्तों, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको कहता हूं कि बहुत काम है, बस ईमानदार आदमी नहीं है। बहुत काम है, बस जुनूनी आदमी नहीं है। बहुत काम है, बस मेहनती आदमी नहीं है। बहुत काम है लेकिन आलस को छोड़ने वाली आदमी नहीं है। गोपीलाल जी वैसे ही आदमी हैं और इसी कारण इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अपनी डिमांड बढ़ाइए। जिस दिन आपकी डिमांड बढ़ गई, आप न तो बेरोजगार रहेंगे, न आपके पास पैसे की कमी रहेगी, न आपके पास काम की कमी रहेगी, न जाने कहां कहां से आपके पास सब कुछ आते जाएंगे। तो गोपीलाल जी, आपका स्वागत है। और गोगुंदा से सुबह 6 बजे यात्रा चालू होती है और घर पे रात को वापस 9 बजे यात्रा बस में चढ़ के खत्म होती है। ये इसकी लाइफ हिस्ट्री है। तो गोपीलाल जी, आपसे मैं पूछता हूँ कि आपकी सफलता के पीछे क्या कारण है? क्या कारण है सर? मैं पहले आपके यहाँ आया था तो मेरे को कुछ काम नहीं आता था। तो मेरी एक आदत थी, किसी ने बोला था, गुरु महाराज ने, कोई भी काम नहीं आए तो हाँ भरने का हाँ कर देने का। तो मैं आपके यहाँ ये काम बोला तो मैं उसको
बिना त्याग के, बिना आलस के वो काम करने लग गया तो वो सक्सेस हुआ। और आलस वाला त्याग के सब काम किया। आपके आप बुलाते, आपके यहाँ भी किया और लोगों के यहाँ किया, तो मैं अच्छा काम करता हूँ, लोग बुलाते, मेहनत भी करता हूँ, लगन से भी करता हूँ। इससे क्या लोगों का विश्वास होता है। जैसे आपके यहाँ में आया तो 10 साल हुए मेरे को, आपका सब काम संभाला, नहीं आता तो भी संभाला, तो वो करने का एक हौसला बना। बहुत बढ़िया बात। और बहुत, कोई भी काम के लिए ना नहीं किया। मतलब मेरे को आश्चर्य हुआ गोपीलाल जी, पेंट करना, हाँ मेरे को नहीं आता तो भी, मतलब मेरे को किसने बोला, कभी जिंदगी में ना नहीं बोलने का, कोई भी काम बोले हाँ करने का और कोशिश करो, वो होगा जरूर। आज गोपीलाल पेंटर भी है, आज कारपेंटर भी है, आज सफाई का काम हो तो भी है, कुछ लगाना क्या नहीं आता है। और अब तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी इसको आने लगे हैं। सर एक बार के लिए कोई बाद में दिमाग नहीं लगा, पर ये दिमाग लगा के कर लेता है। उसके पीछे सबसे बड़ा राज है मेहनत और किसी काम को मना नहीं करना। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता है, काम को काम समझो। आज की दुनिया में लोग इसलिए तकलीफ में हैं क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, और इसी तकलीफ के अंदर वो दुख पाते रहते। गोपीलाल के घर को देख के आए, खुद का मकान है, गांव के अंदर पक्का मकान है, गाय ढांडे भी हैं, जमीनें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी है। सर मैं चाहूँ तो जमीन बेच के भी और भी बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बेचता हूँ, क्योंकि हाथ पैर दिए, मेहनत करो, कमाओ, सब कुछ करो। बेचने से कुछ नहीं होता, बेच के तो कोई भी बना सकता है, मेहनत करो। कितनी कहानी है इस आदमी के विचार। और फिर मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के पास सब कुछ है वो लोग भी बहुत दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हो? ये देखिए, इस आदमी के पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिन के 350 रुपए की मजदूरी है, लेकिन उसमें भी ये दुनिया का सबसे सफलतम और सुखी व्यक्ति है, क्योंकि ईमानदारी से अपने काम को करता है, चैन की नींद सोता है, प्याज के साथ रोटी खाता है। लेकिन ये मैं इसके साथ रहता हूँ, मुझे मालूम है बहुत सुखी आदमी है। तो अब आपकी चॉइस इज योर्स, आप सुखी रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपकी डिमांड बढ़ाए। एक और चीज मैं लास्ट पूछता हूँ गोपीलाल जी से। गोपीलाल, एक चीज मुझे बताओ, क्योंकि कभी कभी हमारा शैतानी भी करता है। शैतानी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ 10 दिन का काम है, अब सामने वाला इसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देता है, आना ही पड़ेगा गोपीलाल जी, आना ही पड़ेगा, घर से उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी आना पड़ेगा गोपीलाल जी। अब गोपीलाल जी क्या करें कि 2 दिन बीच में उठ के जाना पड़ता है सर को के भी। गोपीलाल जी, डिमांड कैसे बढ़ी आपकी? डिमांड ऐसे बड़ी, काम में मतलब सफाई से, लगन से, प्यार से उस काम को करो तो वो काम सफल होता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, और पड़ोस में देखेगा हाँ ये अच्छा लग रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है, वो भी नंबर लेगा और बुलाएगा। ऐसे ऐसे क्लाइंट बढ़ते रहेंगे और काम चलता रहेगा। मेरे उदयपुर में कम से कम 100 क्लाइंट होंगे। अभी सर के याद में परमानेंट हो गया, मगर वो फोन करते थे, मैं ऐसे बोलता हूँ मैं सर के यहाँ परमानेंट लग गया हूँ, अब नहीं आ सकता। 100 क्लाइंट, देखो 100 क्लाइंट किसी अच्छी कंपनी के भी नहीं होते, इसके क्लाइंट बोल रहा है आप इसकी बात को। 100 क्लाइंट, 365 दिन में एक ही दिन घर पे नहीं रहता था। चलो कभी काम हुआ तो रहता हूँ, मैं मेरे काम चलते ही रहता। चलिए बहुत बढ़िया गोपीलाल जी, और खूब मस्ती के साथ काम करो। और मैं कहूँगा कि गोपीलाल से अगर आपको सीखना है तो आप ये सीखें गोपीलाल से कि अपनी डिमांड बढ़ाइए, मेहनत करिए, ईमानदार रहिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए और अपनी डिमांड बढ़ाते जाइए, फिर ये सारी दुनिया आपकी, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। शाबाश, ऑल द बेस्ट।